friends, how are you? This is Pooja Pamar. Welcome back to our YouTube channel DP Guide. Friends, today we are going to learn a new chapter of pedagogy, that is Principle of Child Development, बाल विकास के सिद्धांत. ओके हमने जो पीछे चैप्टर पढ़ा था उसी पे बेस्ड है ये वाला चैप्टर भी. तो बहुत डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने जो पढ़ा था उसी में कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बस इस चैप्टर में लगभग वही मेंशन किया गया है, कुछ अलग से कुछ नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. ओके, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट के मैं आप लोगों को चैप्टर मोटा मोटा बता देती हूँ. देन वी विल practice this chapter with practice set. Okay, so सबसे पहला कॉन्सेप्ट है चाइल्ड इज यूनिक एंड स्पेशल. एवरी चाइल्ड इज यूनिक. ओके, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने एग्जाम्पल भी सुना होगा कि हर बच्चा एक नई अपनी एक क्वालिटी के साथ पैदा होता है, उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है. तो हर बच्चा यूनिक है. तो सबसे पहले हमें अगर बच्चे को समझना है, पढ़ाने से पहले हमें उसकी यूनिकनेस समझनी है कि उस बच्चे के अंदर यूनिक चीज़ क्या है. तो हर बच्चा सेम नहीं है. एवरी बच्चा जो है, हर बच्चा जो है वो डिफरेंट है, यूनिक है. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है. दूसरा हमारा चाइल्डहुड है, जिसमें कि हमें ये पता जो हम जब टीचर बनने तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो बच्चा है उसका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कब होता है. तो उसका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है चाइल्डहुड में. चाइल्डहुड में जो है बच्चे के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम कहेंगे कि एक डेवलपमेंट होता है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ठीक है, जिसकी उसका जो है किसकी मेमोराइज करने की जो है डेवलपमेंट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है, एक्सपीरियंस उसके अंदर आ जाता है, एक्सपीरियंस करना सीख जाता है. कौन सी चीज़ से क्या चीज़ हमें लाइक किसी को इमिटेट करके कोई बिहेवियर सीख लिया या फिर किसी से कोई शब्द सीख लिया. तो ये सब जो है उसको चाइल्डहुड में ये डेवलपमेंट उसका होता है. तो इसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ओके, द थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट इज मेजर्ड क्वालिटेटिवली. ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसको मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव होता है और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिवली होता है. ठीक है, सो हम इसमें क्वालिटी को जांचते हैं कि क्वालिटी क्या क्या बच्चे के अंदर आई है, दैट इज डेवलपमेंट. ओके, बच्चे के अंदर क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस हो गए हैं और भी चेंजेस होते हैं तो वो जो है क्वालिटेटिवली होते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड development is said to be a qualitative process and happen in progressive series in the human being. जैसे कि हर बच्चे का अपना अपना एक सीरीज होता है. हर बच्चे को उस सीरीज से गुजरना होता है. तो जब बच्चा कंसीव होता है वहाँ से लेकर और जब तक कि वो ओल्ड नहीं हो जाता है तब तक उसके अंदर एक सीरीज के बेस पर उसको जो है डेवलपमेंट होता है. दैट इज लाइक वॉर्म टू टर्म डेवलपमेंट, वही है ये. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. जो हम अभी पढ़ रहे थे चैप्टर, उसका मेन पॉइंट यही है कि उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, यानी बालक का जो डेवलपमेंट होता है उसके क्या क्या सिद्धांत है. तो द फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न और अ सीक्वेंस. हर डेवलपमेंट जो है एक सीक्वेंस के साथ होता है. ऐसा नहीं है कि पहले कुछ और हो गया बाद में कुछ और. हर एज पे एक फिक्स होता है कि इस एज तक उसका ये डेवलपमेंट हो जाएगा, इस एज तक उसकी वो चीज़ जो है बेटर हो जाएगी. लाइक इसमें कहा है एक सिमिलर पैटर्न होता है सभी के, उसमें जो है एक डायरेक्शन में होता है. सो ये आपको समझ में आ गया होगा. डेवलपमेंट जो है एक पैटर्न फॉलो करता है. ये आपको सीधे सीधे इसके हेडिंग्स याद समझ में आने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब आपको ऑप्शन पूछे जाएंगे तो उसमें से आपको 3-4 हेडिंग दे देंगे जो आपको पता होनी चाहिए. तो आपको जस्ट इसको समझना है. तो ये आपको समझ लीजिए कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक पैटर्न या फिर सीक्वेंस में होता है. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड वन इज डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस. मैंने क्या कहा था आपको पिछले चैप्टर में भी कि जब डेवलपमेंट होता है तो चेंजेस होते हैं. आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट आया है? बिकॉज आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे उसके अंदर, तभी आप उसको जो है बता पाएंगे कि ये उसके अंदर कोई नई चीज डेवलप हुई है. तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो आपको उसके मेंटल कंडीशन में आपको इम्प्रूवमेंट लगे या उसके बिहेवियर में कोई इम्प्रूवमेंट लगे, तो दैट इज डेवलपमेंट चेंजेस. ओके, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. देखो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर एक मैंने कहा ना एक सीक्वेंस होता है. तो जो सीक्वेंस होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है. लाइक बच्चा जो है पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो हाथ को एक साथ हिलाना सीखता है, ना कि ऐसे ऐसे फिंगर को अलग अलग करना सीखता है. नहीं, पहले वो जनरल हाथ हिलाना सीखता है. देन धीरे धीरे उसके अंदर मतलब उसकी जो मोटर स्किल्स है वो
डेवलप होती है, उसके अंदर नई उसकी मसल्स जो है बिल्ट होती है, धीरे धीरे उसको अपने थंब में फिर फिंगर में इसमें जो है उसको मतलब बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक चला जाता है। ओके, तो धीरे धीरे बच्चा जो है मतलब पहले पूरी बॉडी पे एक साथ नहीं कंट्रोल कर पाता है, धीरे धीरे कर पाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड और इंटीग्रेटेड। जितनी भी डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, कॉग्निटिव हो, चाहे वो सोशल हो या इमोशनल हो, सब इंटर रिलेटेड है। ओके, लाइक एग्जांपल दे देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा फिजिकली वीक है, लाइक वो बहुत वीक है, खाना नहीं खाता है, तो अगर वो बहुत वीक होगा, खाना नहीं खाएगा, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशंस नहीं जाएंगे, तो उसका सीधा असर उसके ब्रेन पे पड़ेगा। ओके, तो उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। जब उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगा तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो उसका सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सोशली भी उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा और इमोशनली भी वीक हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। आप अपने घर में बच्चे देखते हो या फिर आप पढ़ाते हो, स्कूल में बच्चे देखते हो, तो ये आपको तुरंत आप उसको समझ जाओगे। तो हर डेवलपमेंट जो है वो कोरिलेटेड होता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि डेवलपमेंट जो है, सारे डेवलपमेंट कोरिलेटेड होते हैं या फिर अपने इंडिविजुअल रहते हैं? नहीं, कोरिलेटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ओके, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था और ये आपको याद रहने, मतलब याद नहीं, इसको आप लोग पी लीजिए कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट स्टार्ट फ्रॉम वर्म टू टॉम। इसको आप डेफिनेशन बना लीजिए, अगर आपका कहीं पर भी आता है तो इसको आप एक डेफिनेशन की तरह याद रख लीजिए। और ये अगर आपको पता है, ये हर एग्जाम में, मतलब मोस्टली मैंने देखा है ये एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो इधर से आए चाहे इधर से आए, घुमा फिरा के आए, लेकिन आता जरूर है। सो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वी स्टार्ट फ्रॉम अ वर्म टू टॉम। बर्थ मतलब जब बच्चा कंसीव होता है वहां से स्टार्ट होके जब तक हम जीते हैं, जब तक कि हमारी बॉडी डेड नहीं हो जाती है, जीरो नहीं हो जाती है, ठंडी नहीं पड़ जाती है, तब तक हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। ओके, तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एंड द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, interaction between heredity और environment influence lead to individual difference in the social and mental development of the child। ठीक है, हर बच्चा इंडिविजुअली अलग होता है। मैंने फिर बता रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बच्चा जो है अलग, हर बच्चा, हर फूल अलग होता है, बोलते हैं ना, हर फूल की अपनी क्वालिटी होती है। ठीक है, हर एक के अंदर से एक जैसी खुशबू नहीं आती है, एक जैसा दिखता नहीं है, कुछ बहुत सुंदर दिखते हैं, कुछ अलग, उसकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। ओके, वैसे ही बच्चों की अपनी एक इंडिविजुअल क्वालिटी होती है। ठीक है, उसी के बेस पे चलता है। और ये इंडिविजुअलिटी कैसे हो सकती है? जीन्स की वजह से हो सकती है, हेरिडिटी की वजह से हो सकती है, उसकी जो एनवायरनमेंट कंडीशन है उसका उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है, फूड, मेडिकल फैसिलिटी, साइकोलॉजिकल कंडीशन, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ये सब उसके ऊपर जो है इफेक्ट करती है, जिससे कि वो इंडिविजुअली अलग तरीके से, यानी कि मान लो आप एक वही फिजिकली बोल सकते हैं या फिर आप मतलब इकोनॉमिकली बोल सकते हैं, इकोनॉमिकली ले सकते हैं। जो अमीर घर के बच्चे हैं उनको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, जिसकी वजह से उनको ऐसा मेंटल स्ट्रेस तो कुछ खास होता नहीं है। लेकिन गरीब घर के बच्चे जिनको आप बेचारों को ये टेंशन रहती है कि मतलब एक मेंटली वो स्ट्रेस में रहते हैं कि हम पढ़ पाएंगे कि नहीं, तो वो भी उनके लिए एक स्ट्रेस का कारण है। तो अपना अपना अलग अलग तरीके से बच्चे जो है वो ग्रो होते हैं और इंडिविजुअल अपना जो है तरीके से डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इस पे कई कंडीशंस जो है अप्लाई होती है, मतलब कुछ भी उसके ऊपर जो है इफेक्ट पड़ सकता है, उसी हिसाब से बच्चा डेवलप होता है। डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो, डेवलपमेंट हर बच्चे पे अलग टाइप से होता है, प्लस हर एज में अलग होता है। ओके, हर स्टेज में अलग तरीके से होता है। साथ ही साथ इसने क्या कहा, हर बॉडी पार्ट का जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट रेट से होता है। ठीक है, मतलब हर बॉडी का हर पार्ट एक रेट से बढ़ता नहीं है, लाइक कुछ बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ बहुत स्लो बढ़ते हैं। लाइक इसको हम थोड़ा पढ़ लेंगे ताकि डिटेल में हमें समझ में आ जाए कि किसकी बात कर रहा है। जो ये अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बॉडी का हर पार्ट एक रेट से ग्रो नहीं करता है। ठीक है, सेम रेट पे नहीं करता है। ओके, सो इन सम पार्ट ऑफ बॉडी ग्रोथ में बी रैपिड वाइल इन अदर्स ग्रोथ विल बी स्लो। कुछ पे
तेजी से ग्रोथ होती है और कुछ पे ग्रोथ मतलब फिजिकली ग्रोथ, ठीक है, और कुछ पे बहुत स्लो होती है। एग्जाम्पल, ब्रेन अटेंड्स इट्स फुल्ली मेच्योरिटी अराउंड द एज ऑफ 6 to 8 years, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि 1 से 5 साल का बच्चे को जो है न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 से 5 साल तक 80% जो है ब्रेन जो है वो डेवलप हो जाता है, 80%। उसके बाद 20% उसने कहा कि 6 to 8 years मतलब 6 से 8 साल के बीच, यानी वही 1 से 8 साल के बीच का जो बच्चे का जो ब्रेन है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है। ओके, तो कितना टाइम ले लिया उसने? 6 से 8 साल। फीट फीट हैंड्स एंड नोज रीच देयर मैक्सिमम साइज इन नियरली एडोलसेंस। अब देखो, हमारे पैर, ठीक है, हाथ, नोज, ये जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं, बहुत स्लो मतलब स्पीड से बढ़ते हैं, और एडोलसेंस तक ये, अब मान लो बहुत नाक बहुत तेजी से बढ़ेगी तो कहाँ चले जाएगी, ठीक है। तो इस हर हर बॉडी पार्ट का अपना एक बढ़ने का एक रेशो है, तो धीरे धीरे हर एज के हिसाब से एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, ठीक है। whereas heart, liver, digestive system grow during adolescence also, मतलब जो ब्रेन है, ब्रेन का विकास जो है तेजी से होता है, और बाकी जो हमारी होल बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स है उसका जो विकास है वो धीरे धीरे, जब तक हम मतलब 18 साल तक जो है इसका विकास होता रहता है, धीरे धीरे होता है, जो कि हमें धीरे धीरे दिखाई भी देता है, ठीक है, बहुत तेजी से नहीं दिखाई देता है। ओके, लेकिन ब्रेन जो है वो, जैसे कि इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि वो बता रहा है सेंटेंस कि ब्रेन जो है सबसे पहले बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है, मतलब ब्रेन बढ़ता मतलब बड़ा नहीं बढ़ता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट हो जाता है जितना कि उसका होता होगा, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज, प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज, ठीक है। मैंने क्या कहा था, हर टाइप का डेवलपमेंट जो है वो स्टेजेस, हर अपनी एक स्टेज पे मतलब स्टेज बाय स्टेज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक साथ सबका सब एक साथ हो रहा है, वो एक साथ रहा है, लेकिन स्टेज और एज के हिसाब से चलता रहता है। लाइक all children pass through these stages of development at or around the age level suggested for them. मैंने क्या कहा था कि हर एज पे उसके हिसाब से, लाइक हम बोलेंगे कि बच्चा जो है 1 से 1.5 साल के बीच में चलने लग जाता है, तो ये उसका डेवलपमेंट है, और हम इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 1 से 1.5 साल के बीच में बच्चा चलने लग जाएगा, क्योंकि ये स्टेज है कि 1 से 1.5 साल के बीच में जो बच्चे की जो लेग मसल्स होती है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो अपनी बॉडी को उस पर खड़ा रख सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब स्टेज बाय स्टेज जो है हर डेवलपमेंट चलता रहता है, और हर बच्चे में इसका अलग तरीके से होता है। कुछ बच्चे 9 महीने में भी चलने लग जाते हैं, कुछ महीने 1.5 साल में भी नहीं चल पाते, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसे, मतलब ऐसा क्यों है, तो ये अपना अपना फिजिकली जो बच्चे का अपना एक नेचर है उस हिसाब से वो बढ़ता है। लाइक कुछ बच्चे जल्दी बोलने लग जाते हैं, कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, तो अपना एक स्टेज बाय, लाइक बच्चा जो है जब आफ्टर 6 मंथ बच्चा बबलिंग करने लग जाता है, बबलिंग तो बहुत पहले से ही करने लगता है, मतलब अच्छे से जो कुछ कुछ शब्द बोलने लग जाता है। 1 साल बाद वो कुछ वर्ड्स को बहुत साफ नहीं बोल पाता, लेकिन कुछ कुछ लाइक मम्मा पापा ऐसे बोलने लग जाता है, तो बबलिंग फिर धीरे धीरे 1.5 साल में वो थोड़ा बहुत बोलने कुछ शब्द सीख जाता है, 2 साल में थोड़े और ज़्यादा शब्द सीख जाता है। तो ये जो है क्या है, वो स्टेज बाय स्टेज डेवलपमेंट है। द नेक्स्ट वन इज अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। अब देखो, जो बच्चा जो चाइल्डहुड है ना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो चाइल्डहुड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो गया अर्ली डेवलपमेंट। जिस बच्चे का डेवलपमेंट चाइल्डहुड में हो गया उस बच्चे को तुम आगे प्रोग्रेस के लिए नहीं रोक सकते, क्योंकि उसने मोस्ट ऑफ द थिंग 80% जो है अपना डेवलपमेंट वहीं पे कर लिया, और आगे उसको जस्ट जो है आगे बढ़ना है बस। तो जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो लेटर डेवलपमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसको आपने पूरी तरीके से न्यूट्रिशंस दे दिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर दिया, सोशली स्ट्रॉन्ग कर दिया, और उसको कल्चरल एक्सपीरियंस दे दिया, तो बच्चे जो है बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। मैंने अभी आपको कहा था कि हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि बच्चा 1 से 1.5 साल के बीच में चलने लग जाता है, तो हम डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये बोलेंगे कि 1 साल में ही चलेगा, हमने उसको कहा 1 से 1.5 साल, क्योंकि हर बच्चा अपना एक रेशो से चलता है, अपने बॉडी के कैपेसिटी से चलता है, तो हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी सही है। एक कई बार हम इसको गलत कर सकते हैं कि डेवलपमेंट जो हम प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं कि बच्चा, लेकिन इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लाइक मेंटल डेवलपमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्ट विद द सेम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 से 1.5 साल के बीच में बच्चा चलने लग जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि 1 से 1.5 साल का बच्चा
कितना ब्रिलियंट और कितना मेंटली स्ट्रांग होगा, या फिर 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप एक आइडिया लगा सकते हो कि 3 साल का बच्चा बात करने लग जाएगा नॉर्मली, लेकिन जरूरी नहीं है हर बच्चा वैसा ही करे, क्योंकि हर बच्चे का नेचर अलग होता है। नेक्स्ट वन इज, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, सोशल लर्निंग थ्योरी। ओके, किसकी? इसको फ्रैक्शनल रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहा गया है। ये थ्योरी जो है किसने दी है? दिस थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय N.E. मिलर एंड J. डॉलर्ड। ओके, N.E. मिलर, ध्यान रखिएगा, एंड J. डॉलर्ड। ये थ्योरी आई है 1941 में, ठीक है, इन्होंने जो इसको 1941 में दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्या मतलब है इसका? क्या है? फ्रैक्शनल रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इसका मतलब है कि हम लोग, पीपल लर्न बाय वॉचिंग व्हाट अदर्स डू, ठीक है, इमिटेट करके सीखते हैं। लेकिन लाइक मैंने कुछ काम किया तो मेरा बच्चा वैसा करके सीखेगा, या जो बच्चा मुझे देख रहा है, कोई भी बच्चा, तो वो उसको इमिटेट करके या फिर सीख लेता है और उससे वैसा ही वो भी करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के बिहेवियर को बदल सकते हैं। लाइक अगर बच्चा गलत कर रहा है, हम उसको रीइंफोर्समेंट दें, या फिर लाइक आप ये सेंटेंस मैं पढ़ूंगी आपके लिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज provided to children so that they repeat the expected behavior. Reinforcement and punishment have effects on both behavior and learning, ठीक है। जब बच्चा सीख रहा होता है, उसका जब डेवलपमेंट हो रहा था, अगर हम उसको रीइंफोर्समेंट दें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें कि बेटा यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे करो और यू आर डूइंग वेरी वेल, तो बच्चा नेक्स्ट टाइम वही करेगा। लाइक बच्चे ने आपको थैंक यू बोला, ठीक है, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि उसने कोई अच्छी चीज सीखी है, और वो नेक्स्ट टाइम जो है वो हर एक को, जब वो उसको कोई कुछ देगा या फिर कुछ करेगा, तो उसको थैंक यू बोलेगा। तो आपने उसको अप्रिशिएट किया कि वेरी गुड बेटा, आपने जो कहा वो वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, तो नेक्स्ट टाइम ये रीइंफोर्समेंट उसको नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत काम करेगा, ठीक है। तो दिस इज द फ्रैक्शनल रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अगर आप बच्चे को रीइंफोर्स करते रहते हैं, आप उसको या अगर आप पनिशमेंट से भी रीइंफोर्स कर सकते हो, ठीक है, इसने कहा ना कि पनिशमेंट से भी कर सकते हो। लाइक अगर बच्चे ने कुछ गलत काम किया तो आप उसको डांट सकते हो, आप उसको थोड़ा डांट के बोल सकते हो कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसा करो, तो नेक्स्ट टाइम बच्चा वैसा नहीं करता है, नेक्स्ट टाइम वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थ्योरी, ठीक है, ये लर्निंग की थ्योरी है, फ्रैक्शनल रीइंफोर्समेंट थ्योरी, एनी मिलर एंड जॉन जे डॉलर्ड की है, 1941 में आई है। ये क्वेश्चन आता है, इसको आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, एक दूसरी थ्योरी है, डेवलपमेंट डू नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि हर बच्चा जो है अपनी पेस से सीखता है, अपने कैपेसिटी के अनुसार सीखता है, अपने तरीके से सीखता है, अपने तरीके से खिलता है, कहेंगे हम। तो ये है थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है, ये दी है। हाँ, ये थ्योरी जो है किसकी है? ये गैसल की थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन गिवन बाय गैसल। अब इस थ्योरी में क्या है, देखो थ्योरीज जब होती है तो आपको इसमें 3 चीजें याद रखनी होती है। सबसे पहले किसने दी, कब दी, और इसमें है क्या, ठीक है, मतलब थ्योरी क्या बता रही है, किस चीज के बारे में बता रही है। तो ये 3 चीजें अगर आपको याद होगी तो क्वेश्चन भी क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे घुमा फिरा के आ जाएगा, आप उसको कर लोगे, ठीक है। तो इस थ्योरी में क्या है, according to this theory, children go through similar stages of growth, although each child may move through these stages at their own rate. Like all children learn to walk around the same age, but some may learn faster than others. ठीक है, समझ में हो गया, आप समझ गए होंगे आप लोग। मतलब हर बच्चा जो है अपने तरीके से, मैंने कहा ना 1 से 1.5 साल का टाइम क्यों बोला मैंने बच्चे को चलने के लिए, कि कुछ बच्चे अब 1 साल के बाद बच्चा खड़ा होना, थोड़ा चलना सीख जाता है, लेकिन कुछ बच्चे जो है 13-14 महीने में खूब चलने लग जाते हैं, जबकि कुछ बच्चे 15-16 महीने में अच्छे से करना सीखते हैं। तो अपना अपना पेस से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने प्रोसीड करके वो अपने एक स्पेशल पेस के साथ सीखते हैं। ओके, तो ये है थ्योरी ऑफ मैच्योरेशन, ये आप याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वन इज, तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हमारे खत्म हो गए हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो है अभी हम ये आगे का पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। सो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।